सभी को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है? यस, क्लियर है? ओके। ये आत्म पूजा उपनिषद है, इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से भी आपको बताते हैं। क्या है आत्म पूजा उपनिषद? चार तरह के मुख्य मार्ग हैं। ज्ञान योग है, जो कि अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता में डिफाइन किया गया है। ध्यान योग है, पतंजलि योग सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र और अन्य बहुत तरह के ध्यान के ग्रंथों में, कुंडलिनी के ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार से व्याख्या दी गई है। कर्म योग है, जिसे सेवा मार्ग भी कहा जाता है। अधिकतर जो सिख पंथ वाले हैं इसे फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी वाले इसे फॉलो करते हैं, जिसमें सेवा को ही परम धर्म माना जाता है। फिर भक्ति योग है, जो मीरा बाई, सहजो बाई और प्रेम और भक्ति और बहुत सारे संतों का मार्ग है। नारद जी का मार्ग है। नारद भक्ति सूत्र में इसकी सबसे सुंदर व्याख्या दी गई है, तो कभी इसके बारे में व्याख्या आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए समझते हैं, जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं वो निराकार परमात्मा को ही मानते हैं। ठीक है, वो परमात्मा का निराकार रूप मानते हैं। और जो ध्यान मार्गी हैं, भक्ति मार्गी हैं, ये साकार रूप को मानते हैं। उनके लिए साधन चाहिए बहुत सारे। उनके लिए धूप चाहिए, दीप चाहिए, नैवेद्य चाहिए, जल चाहिए, अक्षत चाहिए, टीका चाहिए और दीपक चाहिए, बाती चाहिए। बहुत सारे साधन बाहरी रूप से चाहिए। ठीक है। देवी देवताओं को मानते हैं, गुरु को, भगवान को, अवतार को मानते हैं। ये जो आत्म पूजा उपनिषद है, एक छोटा सा उपनिषद है। 17 श्लोक हैं इसमें, केवल 17 श्लोक हैं। ये एक तरीके से कॉम्बो है, ज्ञान और भक्ति का कॉम्बो पैक है। अधिकतर जो ज्ञान वाले हैं ना, वो भक्ति मार्ग वालों को बड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से भक्ति मार्ग वाले जो हैं वो ज्ञान मार्गियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत बार लोगों को आपस में एक दूसरे की बुराइयां करते हुए देखा है। राइट, तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो उपनिषद है इसमें हमारे सदग्रंथों ने दोनों को कंबाइंड करने का एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता निकाला है। तो ये है आत्म पूजा उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद का मतलब है उपनिषद। उप वर्ड का मतलब होता है पास बैठना, और निषद का मतलब होता है उसकी व्याख्या करना, बताना, समझाना। जो ऐसा ज्ञान जो पास बैठकर लिया जाए, जो पास बैठकर लिया जाए। इसमें देना जरूरी नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो ज्ञान सिर्फ बोला जाए और सुना जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी गुरु केवल आकर सिर्फ मौन भी बैठ जाएं, तो वो भी शिष्य के हृदय में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो भी उपनिषद के ज्ञान में शामिल होता है। तो ये ज्ञान और भक्ति का जो वर्तुल है, इसको पूरा कैसे किया जाए? एक तरफ ज्ञान और एक तरफ भक्ति। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन पूरा करने का जो खूबसूरत रास्ता है, उसी का नाम है आत्म पूजा उपनिषद। एक बार इसको समझते हैं, बड़ा आनंद आएगा इस चीज को समझने में। जिसको, जब ये चीज साउथ की दुनिया में गई, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में गई, तो उन्होंने इसको एक सिंपल सिंप्लीफाई नेम दिया, लव योर सेल्फ। आत्म पूजा, वो क्योंकि वो पूजा करना तो उनको नहीं आता। उनको उनको पूजा करना नहीं आता, लेकिन उनको अपने आप की को तारीफ करना आता है। अपने आप को प्रेम करने का जो ढंग है उनके पास, वही उनका प्यार है, जिसको हम भक्ति कहते हैं। तो दूसरों के लिए जो की जाती है वो भक्ति, और अपने आप से जो किया जाता है वो प्रेम। वो प्रेम और भक्ति का कॉम्बिनेशन अब हम बिठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आत्म पूजा उपनिषद के पहले श्लोक को लेते हैं। 17 श्लोक हैं केवल, और ये 17 श्लोक अपने आप में परिपूर्ण व्याख्या है ज्ञान और भक्ति मार्ग की। तो पहला श्लोक, पहला सूत्र, पहला फॉर्मूला है आत्म पूजा उपनिषद का। याद रखना, इसका नाम ही कितना खूबसूरत है, अगर आपको समझें तो। ये 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 आत्म पूजा जो उपनिषद है, अपने आप में इसका शुरुआत ही ऐसे है। मैं अपनी आत्मा की वर्शिप कैसे करूं, अपनी आत्मा की पूजा कैसे करूं? तो लोगों ने क्या किया, मतलब जो हमारे संतों ने समझाने के लिए दो तरीके निकाले। एक तरीका ऑब्वियसली वो मार्ग जो अंदरूनी मार्ग है, एक मार्ग वो जो अंदरूनी मार्ग है, और एक मार्ग वो जो उसकी बाहरी व्याख्या है।
दोनों की अपनी अपनी फीलिंग्स है, दोनों की अपनी अपनी प्लस है, अपनी अपनी माइनस है। तो जो लोग शुरू शुरू में, बाहरी जो लोग अंदर के सूक्ष्म मार्ग को नहीं समझ सकते, उनके लिए बाहरी व्याख्या भी समझानी पड़ती है। अंदर की जो चीज है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है, लाइक इट्स इंटरनल। इस इंटरनल को समझ पाना आसान, सबके लिए आसान नहीं है। तो उनको कुछ चीजों की व्याख्या बाहरी रूप से भी करनी पड़ी, राइट। तो इसको, इस बाहरी व्याख्या को उन्होंने अलग अलग तरह से नाम दिए। तो ये जो अलग अलग तरह से दिए हुए नाम हैं, इसको हम नॉर्मली, कुछ लोग कहते हैं ये पाखंड है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कर्म कांड है। मतलब उसको उन्होंने अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया, अलग अलग तरीकों से नाम दिए। अब ये जो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम एक बार समझते हैं तो फिर आपको ये पूरी बात समझ में आएगी, ज्ञान और भक्ति का ये कॉम्बो। तो यहाँ पहला श्लोक है, आत्म पूजा। अपनी आत्मा की पूजा कैसे करें, आत्मा को परमात्मा मानकर कैसे पूजें, गुरु गुरु मानकर, इष्ट मानकर कैसे पूजें, ये वो व्याख्या है। तो पहला इसका सेंटेंस है, ओम तस्य निश्चिंतम ध्यानम। ओम का निरंतर स्मरण करना ही उसका ध्यान करना है। अब एक भक्त क्या करता है, वो अपने भगवान का निरंतर याद करता है, अपने भगवान को निरंतर याद करता है। वो अपने गुरु को, अपने इष्ट को सब कुछ मानता है। दिन में कई कई बार वो अपने गुरु की वंदना करता है कि सदगुरु को सजदा करूं, घड़ी घड़ी सौ सौ बार, जिन मानुष ते देवते किए करत न लागी बार। वो व्याख्या करता है कि सब कुछ मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, राइट। इसी तरह से लोग कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु मानकर उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वो कृष्ण जो कण कण में रम रहे हैं, जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, वो कृष्ण। तो ये एक कॉम्बिनेशन समझना है कि जो, वो जो अंतरात्मा है, वो जो भीतर बैठा है, वो जो आनंद रूप है, वही बाहर भी बैठा हुआ है। वो बाहर के रूप में जो प्रकट हुआ है वो भी वही है। वो भी परमात्मा का जो निराकार रूप है और साकार रूप है, वो एक ही है। ये जो आत्म पूजा उपनिषद है, इस एकत्व को दिखाने का एक खूबसूरत साधन है। तो पहला इसका स्टेप है, ओम तस्य निश्चिंतम ध्यानम। जिनका कंटिन्यूस निरंतर स्मरण करना ही उसका ध्यान करना है। इंग्लिश में कहूं तो सीजलेस रिमेम्बरेंस ऑफ ओम इज हिज मेडिटेशन। सीजलेस रिमेम्बरेंस ऑफ ओम, ओम का सदा निरंतर ध्यान करना, मेडिटेट करना ओम पर। ये कौन सा ओम, कौन सा ओम? ओम क्या बोल बोल कर जपा जाता है वो वाला ओम, या जो हमारे भीतर निरंतर ओंकार की धुन सुनाई देती है वो वाला ओम? अगर आपको सही समझ में आए तो ओम का मुंह से अगर चैंटिंग करेंगे तो कितनी देर कर पाएंगे? निरंतर तो नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ओम की निरंतर चैंटिंग करना, निरंतर ध्यान करना, ओम का निरंतर स्मरण करना, याद कैसे करोगे आप ओम को? निरंतर याद कैसे करोगे? तो निरंतर स्मरण नहीं हो पाएगा ओम का। निरंतर स्मरण करने के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए जो निरंतर हो। ऐसी क्या चीज है जो निरंतर हो रही है? आप जानते हैं, कभी आपने किया है? इसके पीछे की जो एक्सप्लेनेशन है वो है अनाहत नाद। अनाहत नाद कानों के भीतर से होने वाला एक ऐसा नाद है जिसको ओंकार कहा जाता है, जो कंटिन्यूस हो रहा है, जो सुबह भी हो रहा है, शाम भी हो रहा है, दिन भी हो रहा है, रात भी हो रहा है, अब भी हो रहा है, तब भी हो रहा है। ये हिंदुस्तान में भी हो रहा है, अमेरिका अफ्रीका में भी हो रहा है। इट्स इमेटीरियल। एक इंसान में भी हो रहा है, जानवर में भी हो रहा है, पत्थर में भी हो रहा है। वो एक कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस है, कंटिन्यूस याद है, कंटिन्यूस एक लगातार वो साउंड ऑफ, जिसको साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं, वो चल रही है। ठीक है, उसकी याद। क्या आपने कभी उस साउंड ऑफ साइलेंस को सुना है? आप सबसे पूछना चाहता हूं, हैव यू एवर हर्ड? यस और नो? साउंड ऑफ साइलेंस को अगर आपने सुना है तो हाथ खड़ा करें, और नहीं सुना तो हाथ नीचे करें। साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस। आप इसमें मत छेड़ा करें, बार बार उसको छेड़ने से वो पूरा का पूरा सिस्टम हिला देता है। आप हाथ से इशारा करें, वो ज्यादा अच्छा है।
प्लीज डोंट डू दिस बाय इन योर। वहां पर एक लोगों ने मना किया तो 10 लोगों ने इकट्ठे कर लिए हाथ, वहां मत रेज कीजिए, मुझे बार बार नीचे करना पड़ता है और उससे डिस्टरबेंस होती है। आप उसकी आइकन को रेज मत कीजिए, आप जो करना है ऐसे करके कीजिए, डोंट डू इट देयर। ओके। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, हम बात आपसे पूछ रहे हैं कि वो जो ओंकार नाद है, जो अनाहत नाद है, जो कानों के भीतर से सुनाई पड़ता है, क्या आपने कभी उसे सुना है? कैसा होता है वो नाद? अभी शुरू शुरू में अगर आप उसे सुनेंगे तो वो नाद आपको एक ऐसा सुनाई पड़ेगा जैसे झिंगुर बोलते हैं रात्रि के समय में, जैसे झिंगुर की एक आवाज आती है, एक सन्नाटे की आवाज आती है, ऐसी ऐसी ये आवाज सुनाई पड़ती है शुरू शुरू में। यही आवाज जब लगातार लंबे समय तक उसे सुना जाए तो ये आवाज बहुत ही खूबसूरत नाद में परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर अ प्रैक्टिस ऑफ फ्यू वीक्स। कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद ये जो अंदरूनी ध्यान, अंदरूनी नाद साउंड आ रही है, ये कंटिन्यूस जो है चल रही है, ये आपको बहुत अच्छे से खूबसूरत मीठी धुन के रूप में सुनाई देने लगती है। शुरू शुरू में ऐसे लगता है जैसे सन्नाटा है। जैसे अभी आप अपने कानों को थोड़ा बंद करें, कानों को बंद कर लेने के बाद भी एक आवाज भीतर से आ रही है, एक साउंड ऑफ साइलेंस कहा जाता है, सन्नाटे की आवाज। रात को जब सब कुछ साइलेंट हो जाता है तब भी एक बैकग्राउंड में साउंड चलती रहती है, सन्नाटा चलता रहता है। कुछ कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो सन्नाटे की आवाज है इसको साउंड ऑफ साइलेंस कहा जाता है। आपको लग रहा होगा कि साउंड ऑफ साइलेंस सिर्फ आपको सुनाई दे रही है, ये सबको सुनाई देती है। ये इंडियंस को भी सुनाई देती है, ये अमेरिकन को भी सुनाई देती है, ये रशियंस को भी सुनाई देती है, ये ऑस्ट्रेलियंस को भी सुनाई देती है, ये इंसानों को भी सुनाई देती है, ये जानवरों को भी सुनाई देती है, ये दिन में भी सुनाई देती है, ये रात में भी, 24/7 ये साउंड ऑफ साइलेंस लगातार चलती चली जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? आपको ये साउंड ऐसी है जो कभी भी बंद नहीं होती। हम बंद हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन ये साउंड कभी बंद नहीं होती, कंटिन्यूस बज रही है। इसका निरंतर स्मरण करना, क्योंकि ये साउंड तो निराकार है, साउंड में तो कोई आकार है नहीं, ठीक है, साउंड में कोई आकार नहीं है, ये साउंड निराकार है। इसका अगर स्मरण किया जाए, याद किया जाए, अब इसको अगर भक्ति की भाषा में कहा जाए तो भक्त क्या करता है? लगातार अपने प्रभु को याद करता है, अपने गुरु को याद करता है। हम वही करते हैं सुबह से शाम तक, गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु। हम उनका ध्यान अपने माथे के बीच में करते हैं। आपने कई बार हमारे बाकी सत्संगों में सुना होगा, गुरु का ध्यान जो है अपने माथे के बीच में हम करते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर निराकार वाला इंसान ध्यान करेगा, निराकार रूप में अगर आप उसका ध्यान करना चाहते हो तो कैसे होगा वो ध्यान? अगर आप उसे साकार मान रहे हो तो निराकार का ध्यान कैसे करोगे? अगर आप उसे दोनों को एक साथ अगर करना हो तो क्या होगा? क्या ये संभव है? द आंसर इज यस। उसका एक निरंतर स्मरण करना, जो हमारे गुरुदेव को मानने वाले लोग हैं, मैं आ, हमारे मित्र बैठे हैं तो इसके लिए मैं बता दूं, अनाहत ध्वनि हमारे गुरुदेव की आरती पूजा में आता है, सहज समाधि अनाहत ध्वनि, जप अजपा बतलाए। तो वो जो अनाहत ध्वनि है वो साउंड ऑफ साइलेंस है। यहाँ पर कहा जा रहा है, उपनिषदों में कहा जा रहा है, आत्म पूजा उपनिषद में, कि उसकी अगर आप लगातार याद बनाए रखो, कैसे याद बनी रहे? कानों के अंदर अगर आप ईयर प्लग लगा लो, नॉर्मली मैं ईयर प्लग साथ ही रखता हूँ। नॉर्मली ईयर प्लग का एक ईयर प्लग, ये छोटे छोटे ईयर प्लग होते हैं, ईयर प्लग को अगर आप अपने कानों में डाल दें, ये फोम के बने हुए होते हैं, कानों में आप फोम डाल सकते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं इजीली। इसको अगर आप राइट ईयर से आने वाली साउंड को सुने, हल्का सा अपने कान में ये डाल लें और राइट साइड से आने वाली धुन पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। कभी कभी ध्यान जाएगा, कभी कभी ध्यान हटेगा, लेकिन एक समय आएगा जब ये ध्यान कंटिन्यूस बना रहेगा। आपको ये साउंड ऑफ साइलेंस लगातार सुनाई देती रहेगी। ये दिन में भी सुनती है, ये रात में भी सुनती है। ये कभी भी ऐसा, कोई ऐसी घड़ी, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी स्थान, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा
व्रत, कोई त्योहार, कोई दिन, कोई रात, कोई ऐसा समय नहीं होता जब ये साउंड ना चल रही हो। जब सब कुछ मिट जाएगा तब भी ये साउंड ऑफ साइलेंस ऐसी ही बरकरार रहेगी। जब सब कुछ चल रहा है तब भी ये साउंड ऑफ साइलेंस बरकरार है। ये ह्यूमंस में भी है, ये पत्थरों में भी है, ये सोल को मर जाने के बाद भी सुनाई देती है, ये भी आपको बता दूं। इंसान को मर जाने के बाद भी, खास तौर पे जब आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, तो आपको ये साउंड लगातार सुनाई देती है। पर जीते जी इसके साथ कुछ प्यार मोहब्बत की होगी तो पता चलेगा ना, अपने आप तो इसका ध्यान नहीं आएगा ना। जीते जी कुछ समझा होगा, कुछ किया होगा, तभी तभी इसका ध्यान बनेगा, नहीं तो इसका ध्यान नहीं आएगा। तो इसका स्मरण करना ही उसका ध्यान करना है। किसका? उसका। देखो, ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। किसका? किसका? उसका। वो जो परम तत्व है। मतलब अगर परमात्मा का ध्यान करना ही है तो ओम को निरंतर याद करो। ये बात करें निराकार की, ठीक है? रेफरेंस सारी ले रहे हैं साकार से, और जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो निराकार को कर रहे हैं। रेफरेंस सारी साकार के ले रहे हैं, क्योंकि साकार वाले लोग क्या बोलते हैं? अपने गुरु का ध्यान करो। तो यहां देखो, गुरु का ध्यान करवाया जा रहा है, और गुरु का ध्यान, आत्मा का ध्यान करवाया जा रहा है। इज इट क्लियर? ये मेरी बात समझ में आई है? बहुत खूबसूरत है। और अगर ये आपको समझ आएगा तो इसको थोड़ा और आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, बड़े प्यार से समझते हुए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 17 श्लोक है और एक एक श्लोक में बड़ी प्यारी एक्सप्लेनेशन है। टेक सम टाइम एंड 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 फील इट। आपको जब तक आप अंदर से आनंद की अनुभूति हो, तो आपको पता चले किसकी याद की जा रही है। आपको सुनते सुनते ध्यान लग जाना चाहिए, इतनी प्यारी चीज है ये। कंटिन्यूस याद करें उसकी। किसकी याद करें? अपनी आत्मा की। कैसे याद करें? आत्मा का गुण है वो, जो साउंड ऑफ साइलेंस है ना, वो हमारी आत्मा का इनहेरेंट क्वालिटी है। जब जब आप बाहरी शोर से तंग आ जाएं, थोड़ी देर के लिए कानों में ये डाट लगा लें, कानों में ईयर प्लग लगा लें, और फील करें उसे। फील करें उस साउंड ऑफ साइलेंस को, सुने, तो आपको समझ में आएगा कि उसका निरंतर स्मरण कैसे किया जाता है। ठीक है? जैसे एक भक्त अपने भगवान को याद करता है, वैसे ही एक आत्मज्ञानी अपने भीतर साउंड, अपनी आत्मा के गुणों को याद करता है। वो आत्मा के, जैसे भक्त भगवान के रूप माधुर्य में डूबता है। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु कृष्ण किस तरह से कितने सुंदर दिखते हैं। मैं अपने गुरुदेव की महिमा ऐसे ही गाता हूं। उनके नेत्र कितने सुंदर हैं, उनके गाल कितने सुंदर हैं, उनका माथा कितना खूबसूरत है, सिर पर जो रुमाल बांधते हैं वो कितना खूबसूरत है। मेरे लिए मेरे गुरुदेव सर्वोपरि हैं। अब इसी चीज को अगर मैं ये मानूं कि मेरे गुरुदेव मेरे अंतरात्मा में समाये हुए हैं, ये जो संजीव मलिक का ऊपर का ये चमड़ा दिख रहा है, इस चमड़े के भीतर कौन बैठा हुआ है? वो जो आत्मा है, वो जो शुद्धतम चेतना है, वो कौन है? अगर मैं कहूं कि वही मेरे गुरु हैं, एक बार समझ लेना, गुरु, आत्मा और परमात्मा एक ही है। बात को कहने के ढंग अलग अलग हैं, वेज अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में एक ही तत्व है। गुरु, आत्मा और परमात्मा। मेरे भीतर जो ये चेतनता बोल रही है, ये जो बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? ये वही बोल रहा है, वो जो गुरु रूप में बनकर बैठा हुआ है। कुछ कुछ बात समझ आ रही है? आपको अंतर से अपनी आत्मा से जुड़ने का एक बहुत खूबसूरत साधन मिलेगा अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं, और ये आपका ध्यान टिकाने में बड़ी सहायता करेगा। ये आप सुनते सुनते इसका ध्यान करें, अपनी चेतना का, अपनी अंतरात्मा का ध्यान करें साथ साथ, या गुरु का ध्यान करें। अब गुरु महाराज जी का ध्यान, जो मेरे मित्र, जो गुरुमुख मित्र बैठे हैं, मैं उनको भी एक बार कह रहा हूँ, वो जहाँ अभी तक हम अपने गुरु का ध्यान उस रूप में करते हैं, एक बार अपने गुरु का ध्यान अपनी आत्मा के रूप में करें, कि वो जो वहां बैठता है ऊंचे सिंहासनों पे, मेरे सदगुरुदेव भगवान जब बैठते हैं, श्री परमहंस अवतार, वही परमहंस अवतार मेरी आत्मा के रूप में मेरे भीतर बैठे हैं। अगर उनको अनुभव करना हो कि मैं हूं ही नहीं, वही बैठे हैं, तो कैसा लगेगा? जरा इसका आनंद भी लेकर देखो, ताकि आपको एक भीतर का, एक खूब भीतर की सुगंधी, भीतर की खूबसूरती आपको प्राप्त हो सके। तो ये पहली चीज, पहला स्टेप है। सीजलेस रिमेम्बरेंस ऑफ ओम इज हिज मेडिटेशन। सीजलेस, विदाउट एनी सीज यू रिमेम्बर हिम। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत ये व्याख्या है। सिमिलरली नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं।
सीजलेस रिमेम्बरेंस के बाद अब आता है नेक्स्ट स्टेप, आत्म पूजा उपनिषद का श्लोक नंबर 2। सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। जैसे शुरू शुरू में हम अपने हम अपने गुरु को बुलाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, राइट। हम प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु को बुलाते हैं। हम अपने गुरु को जब बुलाते हैं तो हम कहते हैं बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हे गुरुदेव आइए, कृपा करके आइए प्रभु, आइए प्रभु, अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाइए। जब अपने गुरु को साकार रूप में बुलाते हैं तो ऐसे बुलाते हैं, ठीक है। मेरे सतगुरुदेव भगवान जी से एक बार किसी ने पूछा, हमारे कोई गुरु दरबार को मानने वाले एक व्यक्ति, उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे गुरुदेव से के चरणों में प्रार्थना करी कि गुरुदेव, जो बाकी हमारे मित्र हैं वो अलग अलग पंथ को मानते हैं, तो वो पंथ को मानने वाले कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने इस दिन दिल्ली आना है, क्योंकि दिल्ली का था वो, तो उसने कहा कि इस दिन दिल्ली आना है। तो सबके गुरु जो हैं वो दिल्ली विजिट करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे उस पंथ को मानने वाले वो बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव ने इस दिन दिल्ली आना है, आएंगे। कोई कहता है मेरे गुरुदेव उस दिन दिल्ली आए थे, कोई किसी दिन की बात करता है, कोई आने की, को अगले साल की, को अगले महीने की बात करता है कि मेरे गुरुदेव दिल्ली आते हैं। अब मैं उनको क्या कहूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव तो कभी दिल्ली नहीं आते, मेरे गुरुदेव तो कभी दिल्ली नहीं आते, राइट। तो उसने अपने हिसाब से प्रार्थना करी गुरु के चरणों में। अब गुरु तो फिर गुरु है ना, मास्टर है, उस सारे ज्ञान ध्यान की आखिरी परिसीमा है, जहाँ सारा ज्ञान ध्यान खत्म होता है वहां मेरे गुरुदेव विराजमान है। जब उन्होंने अपने गुरु के आगे ये प्रार्थना करी तो गुरुदेव ने उनको फरमाया कि उनको कहो कि हमारे गुरु आए तो तब ना जब वो जाते हों। हमारे गुरु तो जाते ही नहीं कहीं, वो रहते ही हमारे दिल में है। समझो इस बात को। अब गुरु हैं भाई, वो मास्टर हैं इस खेल के, जो सर्वोच्च जो सत्ता है वो मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर उनको जवाब ही देना है तो आने और जाने का सिलसिला क्या करना, हम तो रहते ही आपके पास हैं, ठीक है। आपने दूसरी व्याख्या में भी मैंने कभी आपको बताया हो, गुरबाणी में लिखा है जन्म मरण दोऊ में नाही, जन पर उपकारी आए। ना वो जन्म में आते हैं ना वो मृत्यु में आते हैं। मतार हैं जिनका ना कभी जन्म होता ना कभी मृत्यु होती, वो भी परोपकार करने के लिए इस संसार में रूप धारण करते हैं, जो केवल परोपकार की खातिर सदगुरु अवतार लेते हैं। तो ऐसे परोपकारी सदगुरु को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तो बेसिकली यहां हम बात करें आवाहन कैसे किया जाता है, गुरु का आवाहन कैसे किया जाता है, अपने इष्ट का आवाहन कैसे किया जाता है, राइट। तो इस आवाहन के लिए सब कर्मों के, इसमें लिखा है सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। सीजेशन ऑफ द कॉज ऑफ ऑल एक्शन इज इन्वोकेशन और आवाहनम। आवाहनम होता है बुलाना, आवाहन करना, बुलाना, सिंपल हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, आवाहन करना यानी बुलाना। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा कि सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कर्मों का कारण क्या है, कर्मों का कारण क्या है। कोई भी कर्म आज के समय में हम करते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है, क्या मोटिव होता है। वो जो मोटिव है, वो जो कारण है, वो क्या है। अभी तक हमारे पास जो कारण होता है, जो मोटिव होता है, वो हमारे स्वार्थ से जुड़ा है, हमारे स्वार्थ से जुड़ा है। मुझे कुछ मतलब है तो मैं आपको बुलाऊंगा, ठीक है। आजकल लोग एक दूसरे को फोन करते हैं, तो आप क्या फोन करते हो, तो क्या पूछते हो, और भाई साहब कैसे याद किया, क्या जरूरत आन पड़ी थी जो आपने याद किया। कभी ऐसे भी होता है कि आपने सिर्फ बस ऐसे ही, अगर आप उसको कहो कि बस ऐसे ही याद किया था, तो ऐसे ही क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय ऐसे ही? यानी अगर याद किया है तो पीछे कोई कारण होगा, किसी भी काम के पीछे कोई कारण होता है, राइट, इंटेंशन होती है, राइट। यहां हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहां पर कि नॉर्मली जब हम कोई भी काम संसार का करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वो कारण ही हमें बांध देता है,
वो कारण हमें बांध देता है, उस चीज से बांध देता है। तो यहाँ आत्म पूजा उपनिषद के अंदर हमें जो ऋषि हैं वो समझा रहे हैं कि सीजेशन ऑफ द कॉज ऑफ ऑल एक्शन, अगर आप उस कारण को मिटा दो, अगर उस कारण को मिटा दो, यानी कि जो उसके पीछे जो मोटिव है, उसके पीछे जो आपका मंशा है, जो उसके पीछे जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को अगर समाप्त कर दो, निरुद्देश्य हो जाओ, तो सब कर्मों का जो कारण है वो समाप्त हो जाएगा। अभी क्या है, हम कुछ करते हैं और फिर हम ये कहते भी हैं ये काम मैंने किया, और मैंने करने के कारण हम उसके साथ अटक जाते हैं। तो कर्मों का जो बंधन है वो स्ट्रोंग हो जाता है, वो पावरफुल हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या कहा जा रहा है, ऋषि कह रहे हैं सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। अगर मैं एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाऊं जहां मैं कर्मों के निराकरण पे, जहां मैं कहूं कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, अगर मैं ऐसी अवस्था में पहुंच जाऊं जहां करता नहीं होगा तो वहां भोगता भी नहीं होगा, तो कर्मों का कारण समाप्त हो जाएगा, कर्मों का कारण समाप्त हो जाएगा। तभी हम परमात्मा को बुला सकेंगे। यानी अगर मुझे अपनी आत्मा को बुलाना है तो मैं अपने आप को, अगर मैं अपना आत्मा का ध्यान करूं तो मैं कैसे करूं? इसका एक एक श्लोक आपको अपनी आत्मा के अंदर ले जाने के लिए सूत्र है, फॉर्मूला है। तो अपनी आत्मा का ध्यान करना हो तो कैसे कैसे ध्यान करूं? अपने आत्मा को जैसे मैं गुरु को बाहर से बुलाता हूं, वैसे मैं अपने अंदर से इन्वोक करता हूं। मैं कहता हूं हे गुरुदेव, जो आप मेरी आत्मा के रूप में मेरे भीतर स्थित हैं, कृपा करके प्रकट हो जाइए, कृपा करके प्रकट हो जाइए, जागिए गुरुदेव, मेरे भीतर की आत्मा जाग जाए। यानी गुरुदेव ने तो क्या जागना है, मैंने अपनी आत्मा के प्रति जागना है। अभी क्या है, मैं संसार के प्रति जागा हूं और अपने प्रति सोया हूं। अगर मैं अपने प्रति जाग जाऊं और संसार के प्रति सो जाऊं, तो ये एक तरीके से आवाहन है उसका। मैं उसका आवाहन कर रहा हूं, मैं बुला रहा हूं। और बुलाना किसको है? वो गया ही नहीं था, बुलाना किसको है? बस मैं उसके प्रति अवेयर हो रहा हूं, मैं अपना ध्यान उससे जोड़ रहा हूं। तो जिसको अपने भीतर की ध्यान की गहराइयों में उतरना है, वो क्या करेगा? वो बाहर के कारण समाप्त करेगा, अपनी अटैचमेंट को बाहर से हटाएगा और अपने भीतर जोड़ेगा। तो ये है सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। सारे कर्मों का जो समाप्ति है वो आवाहन है, समाप्ति हो जाएगी अगर आप अपने अंतर की चेतन सत्ता से जुड़ जाएं तो। नेक्स्ट, हम बुला रहे हैं यहाँ पर एक सेवक जो है, अगर परमात्मा का एक भक्त है या निराकार परमात्मा को, उस पूरे आकाश को जैसे बुला रहा है, आवाहन कर रहा है, बुला रहा है कि प्रभु आइए, प्रभु आइए। आप उसको वैसे बुलाएं, बाहर से बुलाएं, या आंखें बंद करके अपने भीतर से बुलाएं, वो आना उसे कहाँ है, वो ऑलरेडी है वहां पर, हमारे बुलाने से वो प्रकट हो जाएगा। राइट, तो ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट नंबर श्लोक नंबर 3, आत्म पूजा उपनिषद का तीसरा श्लोक। निश्चलम ज्ञानम आसनम। निश्चल ज्ञान ही आसन है। नॉन वेवरिंग नोइंग इज आसन और द पोस्चर। नॉन वेवरिंग, नॉन वेवरिंग का मतलब क्या होता है? जब भगवान का ध्यान लगाया जाता है तो कहा जाता है कि अपने आसन को दृढ़ करो, पक्का करो। जब आप आसन पर बैठे तो आसन से हिलो मत, आसन पर पक्के होकर बैठो। ये बेसिक साधन है भक्ति के, कि अगर आपने आपने ध्यान लगाना है तो अपने ध्यान को दृढ़ करो, पक्का करो। ये आसन लगाना, इसको बोलते हैं कि आसन पर पक्के होकर बैठो। और ऐसा आसन लगाओ, ऐसा आसन लगाओ कि आपका जो आसन है वो डेविएट ना हो, वो अचल हो, उसमें आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। तो समझ लीजिए कि आपका ध्यान लग जाएगा। आपका ध्यान को लगने में एक बहुत बड़ा साधन है आसन का स्थिर होना। बहुत लोग क्या है कि आसन पर बैठकर भी लगातार हिलते रहते हैं। ऐसे लोगों का मन भी हिलता रहता है। राइट, अब
ये दृढ़ करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, टाइम लगता है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पात्र लें, जैसे एक बाल्टी में पानी है, ठीक है। बाल्टी के में पानी डाला आपने, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम उसके अंदर जब पानी डाले, छोटी छोटी लहरें उठेंगी, फिर कुछ समय के बाद सब शांत हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ शांत हो चुका है। तो मन, शरीर भी मन की तरंगें उठती हैं। समय तक अगर आप लगातार बैठे रहो तो वो तरंगें समाप्त हो जाती हैं। धीरे धीरे निश्चलता आने लगती है, नॉन वेवरिंग स्टेट आने लगती है। जब आप बिल्कुल कांस्टेंट हो जाते हो, फिक्स हो जाते हो, जो वो नॉन वेवरिंग स्टेज आती है, तो कहा जाता है कि ये निश्चल आसन, आसन अब निश्चल हो गया। अगर आप आधा घंटा लगातार ऐसे ही बैठ सको जहां पर आप आसन से डामाडोल ना हो, तो समझ लीजिए कि आपका अब अच्छा लग जाएगा। तो यहां ये कहा जा रहा है कि निश्चल ज्ञान ही आसन है। निश्चल ज्ञान मतलब क्या? ऐसा ज्ञान जो डेविएट ना हो, जो निश्चल हो, जो कंटिन्यूस एक ही सत्ता से कनेक्टेड रहे, उसमें कोई मूवमेंट ना हो। अगर आप लगातार ज्ञान रूपी, अपने आत्मा रूपी ज्ञान आनंद से जुड़े रहें, तो आप कंटिन्यूस कनेक्शन में बने रहेंगे। आप कंटिन्यूस कनेक्शन में बने रहेंगे, ठीक है, आप कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। तो ये जो कनेक्शन है, इसी को कहा नॉन वेवरिंग नोइंग इज आसन और द पोस्चर। आप कंटिन्यूस अपनी आत्मा में स्थिर हैं। मैं इसको आपको समझाने के लिए, अगर आपको ये समझाऊं, तो जरा 1 मिनट के लिए आप क्या करें, अभी जहां भी आप बैठे हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप स्थिर होकर बैठें। बिल्कुल कोई मूवमेंट ना करें, एक भी मूवमेंट नहीं। आंखें बंद कर लें, आंख की पलक भी नहीं झपकेगी। बॉडी को बिल्कुल निश्चल कर दें। निश्चल, आप देखें कि नॉन वेवरिंग ये जो आस सिस्टम है वो क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल हिलना नहीं। अगर बैठ जाए तो बस बैठ गए, बिल्कुल पत्थर हो गए, जैसे बैठे हैं फिर बैठ गए। कॉन्स्टेंट, नो मूवमेंट एट ऑल, फिक्स। 2 मिनट के लिए जरा बैठ के देखें।
ओके, ओपन योर आइज। क्या ये इजी था? क्या ये इजी था? 2 मिनट कांस्टेंट बिना हिले अपने उस पर बैठ जाना, आसन पर बैठ जाना, क्या ये इजी था या नहीं था? अधिकतर लोगों के लिए ये इजी नहीं था। नहीं था। बहुत लोग हिल रहे थे, वो दिख रहे थे तो कहने की जरूरत नहीं है, और बाकी जो कैमरे के बंद करके बैठे हैं वो जैसे भी बैठे हैं, जो लोग दिख रहे हैं कॉन्स्टेंटली हिल रहे हैं इन मोशन। अगर आपको अपने अंदर से जुड़ना है, अगर आपको अपने भीतर की उस परम चेतना से जुड़ना है, तो आसन को स्थिर करने की कोशिश कीजिए, फिक्स करने की कोशिश कीजिए। बस इतना, जैसे छोटा सा संकल्प लो, ज्यादा बड़ा नहीं कह रहा हूं। सिर्फ 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, ना आंख की पुतलियां हिलेंगी। इवन श्वास चलते हुए जो शरीर भी हिलेगा ना, वो भी बहुत थोड़ा हिलेगा। इसको जरा फिक्स करके देखिए। शरीर फिक्स हुआ, मन भी फिक्स हो जाएगा। जरा करके देखो। सबसे पहले एक कोशिश क्या करो, पेट में ध्यान, श्वास को रोको कुछ सेकंड के लिए सही। इवन इफ इट इज फॉर 30 सेकेंड्स, स्टॉप इट। रोको। 30 सेकंड के लिए श्वास को पेट में रोको और ध्यान को लगातार उस पॉइंट पर लगाओ। आपको अभी कुछ समझ में आएगी। करो। आसन को स्थिर कैसे किया जाता है? आंखें बंद, आंखें बंद, और ध्यान को, श्वास को रोक लीजिए कुछ सेकंड के लिए। होल्ड फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। श्वास को होल्ड कर लें, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। जब श्वास होल्ड किया हुआ है तो मन भी होल्ड हो जाएगा। कुछ सेकंड के लिए ही सही, मन भी होल्ड हो जाएगा। मन भी होल्ड हो जाएगा, मन भी रुक जाएगा। जरा अनुभव करें, इस होल्ड को अनुभव करें। रुक जाने दें इसे, रुक जाने दें। लोग अभी भी हिल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सही, 30 सेकंड के लिए सही, चलो 2 मिनट छोड़ दो। होल्ड योर ब्रेथ फॉर फ्यू सेकंड। कैन यू फील दैट कांस्टेंट फैक्टर इन योर कॉन्शियसनेस? अपनी चेतना में क्या आप एक कांस्टेंट फैक्टर को अनुभव कर पा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो भीतर नहीं हिलता? क्या कुछ ऐसा है जो भीतर नहीं हिलता? अनुभव करें, भीतर उस फैक्टर का अनुभव करें जो नहीं हिलता, विच इज नॉन वेवरिंग, विच इज नॉन वेवरिंग। क्या कुछ ऐसा है जो बिल्कुल हिल नहीं रहा? इस शरीर की बात नहीं हो रही है। क्या कुछ ऐसा है जो नॉन वेवरिंग है, जो हिल नहीं रहा? कैन यू फील दैट नॉन वेवरिंग फैक्टर? क्या अनुभव हो रहा है वो? यस और नो, जरा हाथ करके क्लियर करें। कैन यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? हमारे भीतर कुछ तो ऐसा है जो वेवरिंग नहीं है, जो हिल नहीं रहा। शरीर को जब हम शरीर को जब हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, श्वास को होल्ड कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा है। अभी भी बहुत सारे लोग ठेंगा नीचे कर रहे हैं, इसका मतलब उनको अनुभव में नहीं आया ये। ओके, ओके, एक काम कीजिए, आपको भी समझ में नहीं आएगा। टेक फास्ट ब्रेथ फॉर सम टाइम।
आपको कंट्रास्ट में चीजें समझ में आएंगी। पहले तरह वेवरिंग समझते हैं और फिर कांस्टेंट को समझेंगे। जरा तेज सांस लीजिए ऐसे, लेते जाइए, फटाफट कीजिए, फटाफट तेज सांस लीजिए। डू फास्ट ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, तेज सांस लीजिए। अब लोग इसमें भी सांस नहीं ले रहे हैं कुछ लोग। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, फास्ट 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 फास्ट। तेज सांस लें, 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 तेज सांस लें। और फास्ट, 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 और फास्ट। नाउ स्टॉप, स्टॉप, रुक जाएं, रुक जाएं। आंखें बंद करके भीतर रुकें, रुक जाएं, आंखें भीतर बंद करके अपने आप को भीतर देखें। आंखें बंद करके भीतर देखें। अपना ध्यान अपनी छाती वाली जगह पर लगाएं, भीतर आंखें बंद करके चेस्ट सेंटर पर लगाएं। क्या कुछ कांस्टेंट फैक्टर है वहां पर? क्या कुछ ऐसा है जो हिला नहीं? क्या कुछ ऐसा है जो हिला नहीं? कुड यू फील दैट? जो हिला नहीं, जो कांस्टेंट है। कितने लोगों को अब अनुभव हुआ? जरा हाथ खड़े खड़ा करें। और कितने लोगों को नहीं हुआ तो हाथ नीचे करें। अभी भी अगर समझ में नहीं आई बात तो लगता है बात समझ आ गई है। अब अधिकतर लोगों का हाथ ऊपर है तो हम मान लेते हैं कि हाथ आपको बात समझ में आ गई है कि कुछ कांस्टेंट फैक्टर है हमारे भीतर। कुछ तो है जो स्थिर हो सकता है, कुछ तो है जो टिक सकता है, कुछ तो है जो फिक्स हो सकता है। हो सकता है। समझ में आ गया ये वाली बात या नहीं है? अभी भी समझ में आ गई है बात? ओके, ग्रेट। तो अभी हमने इसी बात को लेकर हम आगे चलते हैं। ये फैक्टर क्या है? हम जिस बात को लेकर चले थे वो फैक्टर है निश्चल ज्ञान ही आसन है। इसका ज्ञान, इसका किसका? इसी का, जिसकी हमने अभी अभी जिसको अनुभव किया। हमारा ही अपना चेतन सत्ता, हमारी ही अपनी आत्मा, हमारे ही अंदर वो ऐसा जो कांस्टेंट है, जो नहीं बदलता। आप कोशिश करना अगले 24 आवर्स में बार बार इस पर ध्यान लेकर जाना। ये जो भीतर कांस्टेंट है, देखना जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे, क्या तब भी ये कांस्टेंट था या नहीं था? ये था या नहीं था? जब आप थोड़े बड़े हुए, भीतर क्या तब भी ये शांत जो अभी थोड़ी देर के लिए एक शून्यता का, एक जीरोनेस का जो एक्सपीरियंस हुआ, जो थॉटलेस स्टेज का थोड़ी देर के लिए अपने भीतर अनुभव हुआ, जब आप बहुत छोटे थे, क्या तब भी ये रहा होगा या नहीं रहा होगा? क्या लगता है आपको, हाँ या ना? रहा होगा या नहीं रहा होगा? जब आप छोटे थे तब ये होगा कि नहीं होगा? आप अभी जिस भी एज में हैं, बड़े हैं, जवान हैं, जैसे भी हैं, आज भी ये है आपके भीतर? आपको लगता है कि कभी मर जाएगा? ये जो कांस्टेंट फैक्टर है अंदर, एक एक जो फिक्स है, ऐसा जो स्थिर है, जो टिका हुआ है, क्या ऐसा कभी होगा कि ये मिट जाएगा? मिटेगा कभी, लगता है? हाँ जी। जो मिटेगा, लगता है, जिनको लगता है कि मिट जाएगा तो जरा हाथ ऊपर करें। ये मिटेगा। और नहीं मिटेगा तो हाथ नीचे करें। ये मिटेगा या नहीं मिटेगा? इट विल नॉट। ये नहीं मिटेगा। ये नहीं मिटेगा क्योंकि कुछ ऐसा है। अब ये खालीपन ही तो है। ये खालीपन बेचारा, इसको कैसे मिटा सकते हो आप, या कोई मिटा सकता है? अंततः आपका ये शरीर तो मिटेगा, लेकिन शरीर मिटकर किस में जाएगा?
शून्य आकाश में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? है या नहीं है? ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेंगे तो आपको बात पकड़ में आ जाएगी। वो नॉन वेवरिंग नोइंग क्या है? नॉन वेवरिंग नोइंग जो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो फिक्स है। नॉन वेवरिंग नोइंग इज आसन और द पोस्चर। अब बैठ जाएं, बस परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठ गए आप। परमात्मा मतलब कहाँ? कोई दूच ऊंचे आकाशों पे नहीं बैठा हुआ। ये जो भीतर, ये जो कांस्टेंट शून्यता है, इसका ध्यान, ये उसका ध्यान है। किसका? अपने गुरु का, अपने इष्ट का, परमात्मा का। दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। मैं अपने गुरु को याद कर रहा हूं, हृदय से पूरी तरह शरीर स्थिर है, गुरु की ध्यान अपने माथे में बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही कांस्टेंट आसन पर जब ध्यान लगाता है एक योगी, एक ध्यानी ध्यान लगाता है, और एक भक्त लगाता है। भक्त किसका ध्यान करता है? वो साकार का ध्यान करता है। और जो ज्ञानी है वो किसका ध्यान करता है? वो लाइट का ध्यान करता है। क्या दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं? नहीं, एक ही काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा रास्ता अलग है। जिसका हृदय भावपूर्ण है, प्यार वाला है, वो साकार को समझना आसान है। साकार से प्यार किया जा सकता है। मैं अगर आपसे कहूं कि आकाश से प्रेम करो, क्या ये आसान बात है? आकाश से प्यार करो, क्या ये आसान बात है आसान? कर सकते हैं आप आकाश से प्रेम? आई फॉल इन लव विद स्काई, आई फॉल इन लव विद एम्प्टीनेस। आसान नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको समझ में आएगी ये वाली बात, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कितनी कम है। अगर मैं यही बात कहूं कि अपने माता पिता से प्रेम करो, अपनी पति या पत्नी को प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, बच्चों को प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, समझ आती है बात ना? गुरु से प्यार करो, इष्ट से प्यार करो, समझ आती है बात, राइट? तो मैं यहाँ कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि आत्म पूजा उपनिषद हमें क्या बता रहा है। नॉन वेवरिंग नोइंग इज आसन और द पोस्चर। ब्यूटीफुल, ऐसा ध्यान जो कांस्टेंट हो। अगर कोई गुरु को याद करे तो इतना कॉन्स्टेंटली याद करे कि गुरु की छवि आंखों के आगे से जाए ना। और जो अपनी आत्मा का ध्यान करे वो इतने प्यार से ध्यान करे कि वो अपना ध्यान कंटिन्यूस हृदय में बना रहे। अब आप आगे की मेरी एक्सप्लेनेशन सुनते हुए भी अपने ध्यान को लगातार अपने हृदय की उसी शून्यता में बनाए रखना। अगर आप ध्यानी बनना चाहते हैं तो उसी शून्यता को, आंखें खुली रखना है, याद रखना, खुली आंखों से भी आप देखते हुए, आप देख रहे हो स्क्रीन की ओर, लेकिन ध्यान अपने कॉन्स्टेंटली अपने चेस्ट पर बना हुआ है। कैन यू डू दैट? अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आपको कुछ राज समझ में आ जाएगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग ग्रेट। एक राज आपको समझ में आ जाएगा। और जो गुरु का ध्यान करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको इष्ट या गुरु का ध्यान करें, वो करें, वो उनका ही करें, उसकी चिंता मत करें। फिर सिमिलरली नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। अब एक एक और पकड़ते हैं, एक सूत्र, एक फॉर्मूला और फिर हम इसको आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, आत्म पूजा उपनिषद, चौथा श्लोक। उन्मनी भाव पाद्यम, उन्मनी भाव इति पाद्यम। ये पाद्यम, पाद्यम का मतलब क्या होता है? पूजा के लिए जल अर्पण करना। मन का ऊपर की ओर बहना ही पाद्यम है। मन का ऊपर की ओर बहना। अभी क्या दिक्कत है हमारे साथ? अभी हमारा मन नीचे की ओर बह रहा है। अभी हमारा मन नीचे की ओर बह रहा है। क्यों नीचे की ओर बह रहा है? इसके अंदर नीचे की ओर बहने वाली आदतें हैं। ऐसी आदतें हैं जो इसे नीचे की ओर बहा कर ले जाती हैं। अभी आपका मूड अच्छा था, मतलब मान लीजिए आपका मूड अच्छा था, आप एक अच्छी मूड के साथ थे। नॉर्मली किसी ने कोई ऐसी बात याद दिला दी कि आपका मन जो है किसी ना किसी वृत्ति के अधीन हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार वाली बात, कोई ऐसी बात। ये ऐसी वृत्तियां हैं, टेंडेंसीज हैं, आदतें हैं जो हमारे मन को पकड़ लेती हैं।
माफ करना, शब्दों को बुरा मत समझना, काम यानी कामनाएं, डिजायर। किसी ने कोई डिजायर पैदा कर दी, किसी गाड़ी की डिजायर है किसी ने, और कोई अच्छी गाड़ी उसने देख ली, अटक गया उसमें, ये गाड़ी कैसे मिले। तो मन जो बिल्कुल शांत था, उस मन में तरह तरह की तरंगे उठने लगी, और गाड़ी चाहिए उसको, कामनाएं, डिजायर्स। शांत मन जो बिल्कुल शांत, शांत जो था, उसके अंदर अब डिजायर्स की तरंगे उठने लगी, शुरू हो गई। थोड़ी देर के लिए अगर मैं सारी डिजायर्स को छोड़ दूं, तो तरंगों से हीन हो जाएगा मन। फिर ये मन अपने आप ऊपर की ओर उठेगा। डिजायर ने इसे नीचे गिरा दिया, ठीक है। अभी इसकी वृत्ति नीचे गिरने की है। सुबह सुबह आपका मूड कितना अच्छा होता है, ठीक है। शाम तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है? क्या शाम को आप उतने ही फ्रेश होते हैं जितने सुबह होते हैं? नहीं, बिल्कुल डाउन हो चुका होता है। बहुत सारे लोगों का मामला, टिकना ही मुश्किल हो जाता है। तो सुबह का मूड कहाँ चला गया? तब तक आप ऊपर उठे थे, उठे थे आप आराम करके, परमात्मा से बहुत सारी एनर्जी मिली थी, तो ऊपर उठे थे। क्या ऐसा हुआ दिन भर में, सारा दिन खपापच्ची के बीच में, डिजायर्स के बीच में, इच्छाओं के साथ जुड़कर नीचे गिर गए? काम, कामनाएं, क्रोध, गुस्सा, लोभ, जो इच्छाएं पैदा करी, लोभ किया, और मोह, अटैचमेंट, और अंततः अहंकार। मैं ऐसा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, फिर फंस गया। जो मन की वृत्ति इतनी ऊंची जा रही थी, वो नीचे गिरनी शुरू हो गई, ठीक है। अब उसको वापस, अगर कोई इंसान अपनी वृत्ति को, अपनी टेंडेंसी को, अपने मन को लगातार ऊपर की ओर बहाए ही रखे, बहाए ही रखे, वो लगातार किसी हायर टारगेट के बारे में सोचता ही चला जाए, सोचता ही चला जाए, हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि उसका मन नीचे की उसमें गिरे, तो डेफिनेटली से लोगों का जो मन है वो ऊंची भाव में आ जाएगा, विचारों से पार चला जाएगा, भाव से पार चला जाएगा, और फिर उसकी आत्मा का कल्याण में कोई संशय नहीं होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब है उन्मनी भाव इति पाद्यम, यानी कि मन का ऊपर की ओर बहना ही पाद्यम। पाद्यम मतलब जल, पूजा के लिए जो जल अर्पण करते हैं, कि अगर मन की वृत्तियां ऊपर की ओर बह रही हैं, जैसे ऊपर की ओर बहने का मतलब क्या हुआ? अभी एक आम इंसान का नीचे की ओर बहते हैं, लालच करता है। जब आपका मन ऊपर की ओर बहना शुरू कर दे, यानी त्याग को, त्याग वाले भाव में आ जाए, जो जाता है जाए, अगर मन इस भाव में आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपका अब मन ऊपर की ओर बहना शुरू हो गया है। अभी तक डिजायर चीजों को पकड़ता था, अब चीजों को छोड़ने की तरफ चले, चीजों को छोड़ने की तरफ चले। अब उसको नहीं चाहिए ऐसा, वो चीजों को छोड़ता है, छोड़ता है, तो सही जा रहा है वो, तो वो ऊपर की ओर गति कर रहा है। पकड़ता है, कोई भी इंसान सोचिए ना, पत्थरों को अगर पकड़ेगा तो भारी हो जाएंगे, लेकिन इंसान को अगर ऊपर की यात्रा की है, अगर पहाड़ पर चढ़ना है, तो पीठ पर जितना बोझ होगा धीरे चलेगा वो। मान लो उसकी पीठ पर पत्थर बंधे हुए हैं तो बड़ा मुश्किल है, जितना जितना पत्थरों को छोड़ता चला जाएगा, उतना उतना उजली वो ऊपर चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये, इस बात को समझने के लिए उन्मनी भाव इति पाद्यम मतलब मन का ऊपर की ओर बहना ही पाद्यम है। पाद्यम मतलब परमात्मा की पूजा के लिए जल अर्पण करना, राइट। अपवर्ड फ्लो ऑफ माइंड, ये अपवर्ड फ्लो में कैसे आए? ये पुरानी टेंडेंसी से टूटे कैसे, छूटे कैसे? इसको गंदी आदतें पड़ गई हैं, इन गंदी आदतों करके मोल्ड किया जाता है, मोल्ड किया जाता है। हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान श्री तृतीय पातशाही जी फरमाया करते थे कि मन लोचे बुराइयां, गुरु शब्दी ए मन होड़िए। मतलब मन जो है वो बुराइयों की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो क्या करना है? जैसे भेड़ें होती है ना, भेड़ें, भेड़ों को जो जो चराने वाला होता है, वो डंडा लेकर बैठा होता है। जब कोई भेड़ एक सर्टेन एरिया में, उसको चरने के लिए जगह दी जाती है, भाई यहाँ चर ले, जो खाना है यहाँ खा ले, अगर उसके इधर उधर को वो भेड़ भागती है, तो वो डंडा लेकर खींच के उसको दिखाता है, चाहे मारेगा नहीं लेकिन दिखाएगा, दिखाने से वो भेड़ कंट्रोल में आ जाती है,
ठीक है, तो ये हमारे गुरुदेव फरमा रहे हैं, मन लोचे बुरियां, मन का काम है वो नीचे की ओर भागेगा भेड़ की तरह, उसके अंदर एक आदत है। लेकिन एक गुरु शब्दी ए मन होड़िए का मतलब है कि गुरु के शब्द रूपी डंडे से इस मन को थोड़ा लताड़ा जाए, अच्छे से डराया जाए, तो ये डर जाएगा, ये अपने कंट्रोल में आ जाएगा। तो मन जब जब डिजायर्स करे ना, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वहां चाहिए, ये पालू वो पालू, क्यों पालू क्यों पालू, थोड़ा इसको समझाया जाए, थोड़ा इसको समझाया जाए, काहे को फालतू में डिजायर्स के पीछे लटका है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आप डिजायर्स को थोड़ा थोड़ा कम कर दें तो ऑटोमेटिकली मन की यात्रा ऊपर की ओर शुरू हो जाएगी। किसी ने लिखा है एक दोहे में, उन्होंने कहा कि चाह जो डिजायर है, डिजायर इंसान को नीचे गिरा देती है। उन्होंने लिखा, चाह चूड़ी चाह चमारी चाह नीचन की नीच। जो चाह है, डिजायर जो है, ये चूड़ी चमारी नीचों की नीच है। चाह चूड़ी चाह चमारी चाह नीचन की नीच, तू तो खुद ही ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। अगर तेरे अंदर चाह ना होती तो तू खुद परमात्मा ही था। ये चाह ही, ये डिजायर ही हमें नीचे गिरा के ले आई। अगर आज आपको पैसे की हुड़क खत्म हो जाए, ये हुड़क खत्म हो जाए कि मुझे बहुत अच्छा घर चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, कैसे भी करके अपने आप को अगर संतुलित कर दें, संयमित कर दें, कम कंट्रोल कर लें, शांत होकर बैठ जाएं, क्या सचमुच बहुत बड़ी डिजायर्स हैं क्या? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में कोई डिजायर ही नहीं है। उनसे पूछो कि क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या आप में से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए? हाँ जी, कुछ ना चाहने वाले लोग जरा हाथ खड़ा करें, देखते हैं कितने लोग कुछ ना चाहने वाले हैं। हाँ जी, कितने लोगों को कुछ नहीं चाहिए? कुछ ना चाहने वाले बहुत थोड़े से हैं, बाकी सब चाहने वाले भी हैं बहुत सारे लोग। कुछ ना चाहने वाले जरा हाथ खड़ा करें, जिनको कोई सच में कोई डिजायर नहीं है, इनको लगता है कि बस सब कुछ जो होना था वो है। नहीं, ऐसे लोग हैं ही नहीं, देखो, दूर दूर तक नहीं है। गिने चुने बीच बीच में से लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी सबको ना चाहने वाले, ना चाहने वाले नहीं हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं, बहुत थोड़े हैं। चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि आप में से 30% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें फिलहाल के लिए कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो आप सही जा रहे हैं, नहीं चाहिए तो आप सही जा रहे हैं। आपको बस हाथ रेज करने की जरूरत नहीं है, बस आप शांति से बैठ जाएं तो ज्यादा ठीक है। सो ये है मन का ऊपर की ओर बहना, मन उन्मनी भाव इति पाद्यम। इसका मतलब है कि अब हमने मन से डिजायर खत्म कर दी तो हम ऊपर की ओर बहना शुरू हो गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अप, गोइंग अप। पानी का फ्लो नॉर्मली नीचे जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर से उन्मनी भाव अगर आ गया, मन जो है ना डिजायर से ऊपर उठ गया, अब उसको नहीं चाहिए, अब उसको नहीं चाहिए संसार की चीजें। वो जानता है कि संसार की चीजें दुखदाई हैं, अगर वो दुखदाई मानेगा तो एक दिन छोड़ भी देगा, अगर वो दुखदाई मानेगा तो एक दिन छोड़ भी देगा। ठीक है, तो छोड़ देगा, इस छोड़ ही दें, छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, नहीं तो अटक जाएंगे। इज इट क्लियर? मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? कुछ कुछ समझ में आ रही है? ओके, परफेक्ट। अभी समय ज्यादा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा आगे लंबा चौड़ा इसे खींचें, तो 1 घंटा मुझे लगता है कि इनफ होगा इसको देने के लिए। या और कितने लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, अभी आगे बैठना है, या इसको फिनिश करें? हाँ जी, समझ में आ रही है ये बात? हम अपनी आत्मा की व्याख्या कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आए हम कंटिन्यू करें, नहीं तो इसे कुछ समय के लिए, इसको थोड़ी देर देर के लिए इसको शांत कर दें। हाँ जी, हाउ मेनी वांट टू कंटिन्यू? ओके, ओके, चलिए ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं, एक श्लोक और पकड़ते हैं और फिर इसको कंक्लूड करेंगे। उन्मनी भाव इति पाद्यम, परमात्मा की पूजा के लिए जल है, और उस जल की जरूरत अभी हमने इस तरीके से हमने उन्मनी भाव यानी मन से पार निकल जाना,
मन के टेंडेंसीज को बदल देना। जो मन नीचे की वृत्तियों में जा रहा था वो अब ऊपर की वृत्तियों में जाना शुरू हो जाए, तो हम सोचें कि हम सही जा रहे हैं, तब हमारी प्रवृत्ति जो है वो ऊपर की ओर उठनी शुरू होगी। लास्ट, इसके बाद पांचवा श्लोक लेते हैं। इसको थोड़ा 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मुझे लगता है कि एक पार्ट से कवर नहीं हो पाएगा, लंबा है काम ये। तो सदा मनस्कम अर्घ्यम, अर्थात मन के तीर का निरंतर उसी की ओर लक्ष्य होना ही अर्घ्य है। अर्घ मतलब ऐसे जल अर्पण करना। एक तो जल का इंतजाम किया हमने, अब जल आप अर्पण कर रहे हो, अर्घ दे रहे हो। सूरज को अर्घ देते हैं, ऐसे ही खान पीन भी जो नैवेद्य चढ़ाते हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो जैसे आप अर्घ देते हो अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने परमात्मा को, जिसको भी पूजते हो आप उसको अर्घ देते हो। तो ये कह रहे हैं, इसके जो ऋषि हैं वो कह रहे हैं, आत्म पूजा उपनिषद के, वो कहते हैं मन के तीर का निरंतर उसकी ओर लक्ष्य होना ही अर्घ है, अर्पण है। यानी मन का तीर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलता रहे। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? अब ये लक्ष्य आपको क्लियर पता हो कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लक्ष्य मतलब क्या? लक्ष्य मतलब टारगेट, जो भी आपने जीवन में सेट किया। हमारा टारगेट क्या है? आत्म कल्याण, आत्म ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ क्या मतलब? कौन सा सेल्फ? अब आपको समझ आएगा ना, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या। यही जो आत्मा का ज्ञान हमने थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर फोकस किया, थोड़ी देर के लिए जो अपने ऊपर फोकस किया, ये आत्म ज्ञान का इनिशियल स्टेप है। आत्म ज्ञान का इनिशियल स्टेप है। ये आत्म ज्ञान का इनिशियल स्टेप है, जब हमने अपने ऊपर फोकस किया। आपका ध्यान लग जाना चाहिए, याद रखना। अगर आप इसको सुनते सुनते आपका मन अपने ध्यान में ना डूब जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेन है। आपका ध्यान में मन डूब जाना चाहिए। आत्मा का ध्यान कीजिए, जिसकी हम याद कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आत्मा का निरंतर उसकी ओर अग्रसर होना ही, किसकी ओर अग्रसर होना? अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना ही अर्घ है, अर्पण है। यानी अगर आप अपनी आत्मा को कंटिन्यूसली याद कर रहे हो, आप अपने गुरु को अर्पण करते हो, वैसे ही आप अपने भीतर की जो शांति है, वो जो आनंद है, वो जो सच्चित आनंद रूप है अपने भीतर बैठे, उसको अगर कंटिन्यूसली याद करो तो आप अर्घ दे रहे हो। इज इट क्लियर? कुछ कुछ समझ में आ रही है बात? न केवल समझनी है बल्कि उसको अपने हृदय में उतारना है और अपनी आत्मा को याद करना है। अपनी आत्मा को याद करना है। अपनी आत्मा को आप याद कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल बीइंग देयर। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इसको, थोड़ा अभी इसको हम विराम देंगे यहाँ पर। इस पर जरा याद रखना इस चीज को। आज के इस सूत्र को यहीं पर फिनिश करेंगे। मन के तीर का निरंतर उसकी ओर लक्ष्य होना ही अर्घ है। आज से कोशिश करेंगे। मेरे गुरुदेव ने क्या रास्ता बताया इसी चीज को करने का, वो है अजपा जाप। अजपा जाप का मतलब क्या है? बाकी सारी चीजें चल रही हैं, आपने थोड़ा सा ध्यान, इवन बातचीत करते हुए भी अपना थोड़ा सा ध्यान अपनी श्वास पर लगा लिया। ठीक है? श्वास के अंदर आप गुरु को याद कर रहे हो, या परमात्मा को याद कर रहे हो, या कोई मंत्र आप जप रहे हो। मंत्र भी क्या? राम, राम, ओम, ओम। क्या कह रहे हो आप? या शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। क्या कह रहे हो आप? वही हूं मैं, वही हूं मैं, वही हूं। कौन? वो जो चेतन सत्ता है, मैं। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, कांस्टेंट उसी की याद में लक्ष्य का, जीवन का लक्ष्य लगातार अपनी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये अर्घ अर्पण करना है। कुछ कुछ समझ आ रहा है या ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है? क्योंकि ये मुझे लगा था कि ज्ञानी लोग हैं, समझ लेंगे बात को। तो अभी मैं इसको फिनिश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ कुछ पल्ले पड़ा होगी बातें, और अगर नहीं पड़ी तो मुझे माफ करना। हमने प्रयास गलत किया। अगर पड़ी है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। अ, आपको हम अभी एक आपकी फीडबैक के लिए वो भेजेंगे। आप उसके फीडबैक पे डिपेंड करेगा कि आप एक्चुअली आपको कितना समझ में आया। कुछ बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी?
या ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया है? अच्छा, पड़ी लग रही है। अभी तक तो सब अंगूठा ऊपर कर ही रहे हैं, तो मान लेते हैं कि आपको बात समझ में आई है। तो थैंक यू वेरी मच इस बात को समझने के लिए, इतनी बड़ी चीज की एक्सप्लेनेशन, इतनी खूबसूरत चीज की एक्सप्लेनेशन पाने के लिए अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत ये प्रयास है। तो थैंक यू वेरी मच इसके लिए कि आपने इसको समझा, इतने सारे लोग इसमें शामिल हुए, मेरे लिए यही बड़ी बात है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इसको समझने वाले, ज्यादा चाहने वाले लोग आएंगे, लेकिन फिर भी हमने एक बार एक समय में 400 का लेवल क्रॉस किया, तो बड़ी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ समय के बाद इसको फिर हम किसी और, जैसे कोई अप्रोप्रिएट दिन बैठेगा, अब कल तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि कल कुछ और क्लास है, और परसों गुरुदेव की क्लास है शाम, यानी कि संडे को। और फिर दशहरा भी हम सेलिब्रेट करेंगे शायद किसी ना किसी फॉर्म में, वो जरा देखते हैं कि कैसे होगा। तो लेट्स सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह इस बात को समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से ये एक ब्यूटीफुल उपनिषद है जो आपको कनेक्ट करता है अपनी आत्मा से भी और भक्ति मार्ग को भी, दोनों को कंबाइन करता है। तो बहुत ही सुंदर है, मुझे तो खुद को पर्सनली ये बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने सैकड़ों बार इसको पढ़ा है, इतनी 17 लाइनों को पता नहीं बार बार पढ़ के मनन किया और समझ में आने लगा कि ऐसा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इसमें पढ़ के इसमें डुबकी लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हम यहीं फिनिश करते हैं। जो हम लिंक अभी शेयर करेंगे उस पर आप अपने कमेंट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। प्रणाम सर, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर। थैंक यू। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। प्रणाम सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। वेरी वेरी मच थैंक सर। यू सर थैंक यू। बहुत आपकी वीडियो थैंक यू। अच्छा था भी सर। ये जो सराउंड हो जाए 4-5 तो अच्छा सूत्र बताए सर, जो 4th सूत्र था जल ऊपर की तरफ प्रवाह करने वाला सर, हाँ पूरा जी। कनेक्शन बैठा हमारा उसमें, वो पिक्चर की तरह पूरा कनेक्शन ऊपर तक लगा सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हेलो सर, मैं आपकी हर एक वीडियो देखती हूँ। मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी हैं। नहीं, समझ में नहीं आएगा ऐसे।